कहते हैं इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जादू नहीं बल्कि एक ठंडा दिल होता है। और एक शापित महल में एक ऐसा राज छुपा था जहाँ प्यार नहीं तो मौत तय थी। अहंकार की शुरुआत एक प्राचीन राज्य में पहाड़ों के बीचों बीच एक विशाल महल था जहाँ रहता था एक राजकुमार आर्यव। वह दिखने में बेहद खूबसूरत, ताकतवर और अमीर था, लेकिन उसके दिल में न दया थी न इंसानियत। वो लोगों को उनके कपड़ों, उनके रूप और उनकी गरीबी से जज करता था। उसके लिए दुनिया दो हिस्सों में थी, खूबसूरत लोग, बेकार लोग। सांप की शुरुआत एक रात जब महल में भव्य पार्टी चल रही थी, तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और एक बूढ़ी औरत बारिश से बचने के लिए महल में आ गई। उसने कांपते हाथों से एक चमकता हुआ नीला कमल राजकुमार को दिया और बोली, इसे स्वीकार कर लो, ये तुम्हें सच्चा सुख देगा। लेकिन आर्यव ने हंसते हुए फूल को जमीन पर फेंक दिया। तुम जैसी बदसूरत औरत मुझे कुछ देगी? असली रूप। अचानक वह बूढ़ी औरत हवा में उठी और एक दिव्य तेज से भरी देवी में बदल गई। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में गूंजता हुआ क्रोध। तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है, अब तुम वही बनोगे जो तुम्हारे अंदर है। और अगले ही पल आर्यव एक डरावने अर्ध मानव अर्ध राक्षस में बदल गया। देवी ने कहा, जब तक इस कमल की आखिरी पंखुड़ी नहीं गिरती तब तक अगर कोई तुम्हें तुम्हारे असली रूप में प्यार कर ले तभी तुम फिर इंसान बन पाओगे, वरना तुम हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाओगे। साल बीत गए, महल वीरान हो गया और जो लोग वहाँ रहते थे वे सब जादू के कारण बेजान वस्तुएं बन गए। घड़ी जो बोलती थी, आईना जो सच दिखाता था, दीवारें जो सुनती थी और बीच में एक अकेला राक्षस। वह अब कहानी आती है एक गांव पर जहाँ रहती थी आर्या, एक साधारण लड़की, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उसे किताबें पढ़ना और ज्ञान की बातें करना पसंद था। लोग उसे अजीब समझते थे, पर वो कहती थी, सच्ची खूबसूरती सोच में होती है। एक दिन उसके पिता जंगल में रास्ता भटक गए और उसी शापित महल तक पहुंच गए। वहां से एक फूल तोड़ने की गलती उन्हें कैद में ले आई। जब आर्या अपने पिता को बचाने पहुंची तो उसने कहा, उन्हें छोड़ दो, मैं उनकी जगह कैद रहूंगी। और वह खुद उस अंधेरे महल में बंद हो गई। शुरुआत में वह उस राक्षस से डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वह किताबें पढ़ता है, वह संगीत समझता है और अकेलेपन में रोता भी है। एक दिन जब आर्या ने उसे कविता सुनाई तो राक्षस ने उसे पूरा कर दिया और वहीं से दिल का कनेक्शन शुरू हुआ। कमल की पंखुड़ियाँ एक एक करके गिर रही थी और समय खत्म हो रहा था। गांव का एक लालची आदमी जिसे सिर्फ महल चाहिए था, वह लोगों को भड़काता है, वो राक्षस खतरनाक है, उसे मार दो। पूरा गांव महल पर हमला करता है। राक्षस घायल हो जाता है और आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है। आर्या रोते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसे हो वैसे ही। और उसकी आंखों से गिरते आंसू उस राक्षस के चेहरे पर पड़ते हैं। अचानक वही देवी प्रकट होती है और कहती है, अब तुम्हारा दिल बदल चुका है और सच्चा प्यार मिल चुका है। रोशनी फैलती है और राक्षस फिर से एक इंसान बन जाता है। महल फिर से जीवित हो जाता है। सब लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं और आर्या और आरव एक नई
शुरुआत करते हैं। सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। अहंकार इंसान को राक्षस बना देता है और सच्चा प्रेम सबसे बड़ा वरदान है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।